बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पार में खुशामदीद। आज का जो मेरी ये टॉपिक है वो है मेरी मुर्गियों और मुर्गों के बारे में। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि शायद मैं मुर्गे जो हैं वो लड़ाता हूँ। तो मुझे बहुत से दोस्तों के मैसेज आते हैं इनबॉक्स में, वो मुझे मैसेज करते हैं कि भाईजान आपके पास कोई अच्छी और लड़ने वाली मुर्गा जो है वो है कि नहीं है, या ये वो मतलब इस तरह के मुझे मैसेजेस आते हैं। तो व्हाट्सएप पे खासकर मुझे आते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैं मुर्गा नहीं लड़ाता हूँ, ना ही मुझे मुर्गा लड़ाने का शौक़ है, बल्कि मैं इसके बहुत खिलाफ़ हूँ। मुझे नहीं पसंद कि इन बेज़ुबान जानवरों पे कोई मतलब जुल्म करे या कोई उनको लड़ा के उन पे जुआ लगा के पैसे लगा के उन पे जुल्म करे। तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ़ हूँ। मैंने जो ये पाले हुए हैं, ये देखें, एक तो खूबसूरती के लिए, दूसरा मुझे शौक़ है। मुझे बचपन से बकरियों का, मुर्गों का, मुझे भी और मेरे बच्चों को भी, हमें बहुत शौक़ है। हमें किचन गार्डनिंग का शौक़ है, हमें पौधों का, दरख्तों का, मुर्गियों का, बकरियों का, इस तरह की चीज़ों का हमें कुदरती तौर पर शौक़ है। मैं तो बचपन से ही मुझे इनका शौक़ है और मैं तब से ही पाल रहा हूँ। तो ये जो है मैंने पाले हैं, एक तो शौकिया तौर पे, और इसके अलावा फिर इनसे जो फ़ायदे हासिल होते हैं। देखिए, मुर्गी जो है उससे अंडे हासिल होते हैं जो हमारी जिस्मानी नशोनुमा और हमारे साथ साथ हमारे बच्चों के, देखें आजकल की जो खुराक है वो खालिश नहीं है। तो खुराक खालिश ना होने की वजह से हमारी बच्चों की जो नशोनुमा है या हमारी खुद की सेहत है उसमें काफ़ी पेचीदगियाँ आ जाती हैं। तो देखें, ये आपने मुर्गियाँ जो रखी हुई हैं, तो उनके साथ आपने मुर्गे रखे हुए हैं, तो इनसे आप फिर ब्रीड ले सकते हैं, इनसे आप बच्चे निकलवा सकते हैं। इनके जो अंडे हैं मुर्गियों के, उनको आप सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर की ज़रूरत है, जो अंडों की ज़रूरत है। देखिए, अंडा जो है मुर्गियों का वो एक बेस्ट खुराक माना जाता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो ये एक बेहतरीन खुराक है। वो आप अपने घर की ज़रूरत के लिए नाश्ते के तौर पर आपको दिन में 8 से 10 अंडे मुयस्सर होंगे। उसके अलावा आप इनको ज़िबा करके इनका गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और घर में जो रोटी, कोई इधर उधर की सब्ज़ी, कोई छिलका, कोई चीज़ बचती है, तो आप इनको दे सकते हैं। थोड़ी सी आपने मेहनत करनी होती है। देखें, कोई भी चीज़ आराम से पाँव पे पाँव रख के बैठने से नहीं मिलती, ना उसमें कामयाबी मिलती है। मेरे बहुत से दोस्त मुर्गियाँ उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने पाले हैं, मुझसे उन्होंने मालूमात ली है कि यार हमारी पल नहीं रही हैं, चूज़े हमारे मरते हैं, हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो देखें, मेहनत करनी पड़ती है। अब ये जो चूज़ा आप देख रहे हैं, ये इसका मेरे साथ इतना लगाव है कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तो ये मेरे पीछे चलती है। तो मैं ये कह रहा था कि हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें सफाई का ख्याल रखना पड़ता है, हमें इनको अच्छे तरीके से खाना देना पड़ता है। इनकी खुराक जो होती है उस पर थोड़ी बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती है। हमें वो सस्ते ज़राए ढूंढने पड़ते हैं कि इनकी जो जिस्मानी जो ज़रूरियात हैं उनको भी हम पूरा कर सकें और कम से कम अखराजात में वो हमारे पूरे हो सकें। जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में अपने दिए हुए हैं कि हम इनको गंदम जो है वो पानी में भिगो के देते हैं। अंडों के जो छिलके हैं वो पीस के इनको फिर चोकर हो गया, और जो रात की बची हुई रोटियां हो गई उनमें मिक्स करके हम इनको देते हैं। हम इनको मोरिंगा जो बकरियों को डालते हैं उसमें ये खाते हैं। हम बकरियों के जो लूसन ले आते हैं तो इनके लिए हफ्ते में 2 मरतबा हम इनको लूसन डालते हैं। हम इनको पालक भी डालते हैं। ये नहीं कि हम उन पर इतना बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, नहीं। देखिए, हफ्ते में हम अगर 50-100 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करके इनकी हेल्थ को मेनटेन करें तो इनसे हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और वो 50-100 फर्ज़ करें हमने 20 रुपये के एक दिन को इनको लूसन ला के डाल दी, अगले दिन 30-40 रुपये की इनको पालक डाल दी, हफ्ते में 2 मरतबा इसी तरह से, फिर प्याज डाल दी, फिर लहसुन डाल दिया। तो हमारी जो 100 रुपये का जो हफ्ते का होता है एक्स्ट्रा, वो हम इनको अगर एक्स्ट्रा देते रहें तो इनसे हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। बाकी देखें, मैं घर की ज़रूरियात के लिए, इसके अलावा अपनी जेब खर्ची के लिए, देखें, कोई भी काम, जैसा भी काम हो, वो छोटा बड़ा नहीं होता। अगर कोई कहे भाई मैं मुर्गी पाल के मैं उसके मतलब अंडे बेचूं, या मुर्गी के बच्चे या उसके चूज़े या वो बड़े करके बेचूं, तो मुझे शर्म आती है। देखिए, शर्म जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। जायज़ काम के मामले में शर्म उस जगह बंदे को आनी चाहिए जहाँ पर वो कुछ गलत कर रहा हो। अब ये जो चीज़ें हैं ये अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ पे शर्म नहीं आनी चाहिए, बल्कि ये इससे हमारी जेब खर्ची भी निकल सकती है, इससे हमारे घर के अंडों की ज़रूरत भी पूरा हो सकती है। इससे हमें महीने में 1-8 बार हमें देसी मुर्गी का गोश्त खाने को भी मिल सकता है, और घर की खूबसूरती भी है। और जो खुराक हम खाते हैं और जो बच जाता है, जिसे हम ज़ाया कर देते हैं, जैसे हम फेंक दें, अक्सर मैंने देखा हुआ है घरों के बाहर
चावल गिरे पड़े हैं, रोटियां गिरी पड़ी हैं, सब्जियों के छिलके गिरे पड़े हैं, तो अगर उनको हम रिसाइकल कर दें, उनको बजाय वहाँ पे फेंकने के उनको हम दोबारा इस्तेमाल करें, उनमें चोकर मिलाएं, आटा मिलाएं, पानी में भिगोएं और अपनी मुर्गियों को सर्व कर दें, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा और अच्छा तरीका उनको ज़ाया होने से बचाने का और नहीं हो सकता। अच्छा जी, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।